करण जौहर की स्टार स्टडेड पार्टी की 5 बड़ी हाइलाइट्स। क्या हुआ जब करीना मिली अपने एक्स शाहिद की वाइफ मीरा से? रणबीर की मॉम की फेवरेट बनने की दीपिका क्यों कर रही हैं कोशिश? डेटिंग के सवाल पर ऋतिक का सरप्राइजिंग रिएक्शन। क्या टाइगर दिशा रह रहे हैं इन लिव इन? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड्स बिगेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड। करण जौहर ने अपने घर रखी एक स्टार स्टडेड पार्टी, जहां पहुंचा तो पूरा बॉलीवुड, लेकिन रणवीर, दीपिका, आलिया सिद्धार्थ, करीना सैफ और शाहरुख खान ही रहे इस पार्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट। वांट टू नो कैसे? तो देखिए आज की टॉप स्टोरी। करण जौहर ने रखी एक लैविश पार्टी, जिसे अटेंड करने आए बॉलीवुड के बड़े स्टार्स। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस पार्टी की हाइलाइट्स। हाइलाइट नंबर 1, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का एक साथ एक ही गाड़ी में आना बना इस पार्टी की सबसे बड़ी हाइलाइट। पिछले काफी टाइम से चल रहे ब्रेकअप के रूमर्स पर दीपिका और रणवीर ने करण की पार्टी में एक साथ आकर लगाना चाहा फुल स्टॉप। हाइलाइट नंबर 2, बॉलीवुड के यंग लव बर्ड आलिया और सिड एक साथ एक कार में आना, ठीक रणवीर दीपिका की तरह करण जौहर की पार्टी को साथ अटेंड करने पहुंचे आलिया और सिड। अब भले ही आलिया और सिड ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कहा हो, लेकिन उनका एक साथ एक ही गाड़ी में आना सब कह गया। हाइलाइट नंबर 3, करण जौहर की पार्टी में करीना पहुंची with her hubby Saif. Hot pants suit में Kareena was looking stunning, but the moment Bebo turned around, we just caught Saif checking out Kareena's hot bag. Backless hot pants suit में Bebo इतनी hot लग रही थी कि Saif भी उन्हें चेक आउट करने से खुद को रोक नहीं पाए। Highlight number 4, शाहरुख खान की एंट्री। करण जौहर की पार्टी में यूं तो कई स्टार्स आए, लेकिन जैसे ही बादशाह खान ने एंट्री ली, उनको कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफर्स की लग गई भीड़। किंग खान को क्लिक करने के लिए फोटोग्राफर्स ने करवाया SRK की गाड़ी को काफी देर तक वेट। तो कुछ ये थी करण की पार्टी की हाइलाइट्स, और अब आपको मिलवाते हैं इस पार्टी के बाकी गेस्ट से। करण की पार्टी को अटेंड करने पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत, जैकलिन फर्नांडिस, फरहान अख्तर, मीरा राजपूत, जानवी कपूर, सोनाली बेंद्रे जैसे कई और सेलेब्स। और ये है इस पार्टी की कुछ इनसाइड पिक्चर्स, जिसमें आपके फेवरेट स्टार्स साथ पार्टी करते दिख रहे हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। करीना कपूर खान और शाहिद की वाइफ मीरा ने एक छत के नीचे की पार्टी। क्या हुआ जब करीना कपूर खान मिली शाहिद की वाइफ मीरा राजपूत से? चलिए आपको बताते हैं एक्सक्लूसिव स्कूप। करण जौहर की स्टार स्टडेड पार्टी में करीना का हुआ शाहिद की वाइफ मीरा राजपूत से आमना सामना। एक ही छत के नीचे शाहिद की वाइफ मीरा और करीना ने की काफी देर तक पार्टी। लेकिन क्या यहाँ हुआ करीना और मीरा का आमना सामना? क्या मीरा और करीना एक दूसरे को लेकर इस पार्टी में थे कंफर्टेबल? प्लैनेट बॉलीवुड पर हम आपको देते हैं इस पार्टी की सबसे बड़ी स्कूप। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करीना और शाहिद की वाइफ मीरा राजपूत इस पार्टी में आए एक दूसरे के आमने सामने और हाय हेलो भी किया, लेकिन ये कर्टेसी सिर्फ हाय हेलो तक ही रह गई, क्योंकि करीना ने पार्टी में इस बात का ख्याल रखा कि दोबारा वो ना आ जाएं मीरा के करीब।
अब सवाल उठता है कि क्या करीना करना चाहती थी मीरा को अवॉइड? सोर्सेस का कहना है करीना अपनी गर्ल गैंग के साथ अकेले करती रही पार्टी और मीरा को बेबो की इस गर्ल गैंग में नहीं मिली एंट्री। सोर्सेस की माने तो मीरा सिलेब से भरी पार्टी में ज्यादा देर तक नहीं रुकी और करीना से पहले ही वो पार्टी छोड़कर अपने घर चली गयी। साफ है इस पार्टी में करीना और मीरा के बीच की ऑकवर्डनेस आ गई सबके सामने। फुजोती सिंह, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन ने लॉन्च किया एक डेटिंग ऐप, लेकिन मीडिया इंटरैक्शन से ऋतिक पूरी तरह से बचते नजर आए। क्या ऋतिक किसी खास सवाल को करना चाहते थे अवॉइड? क्या आप ट्राई करेंगे डेटिंग का नाम सुनते ही ऋतिक को आ गई हंसी। ऋतिक हो गए जरा अनकंफर्टेबल डेटिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर। क्या आप ट्राई करेंगे अब आप सोच रहे होंगे हमने ऋतिक से अचानक डेटिंग को लेकर ये सवाल किया क्यों? तो इसका जवाब है ये इवेंट। दरअसल ऋतिक खुद एक डेटिंग ऐप को लॉन्च करने पहुंचे हुए थे। ऐसे में अनएक्सपेक्टेड लाइन ऋतिक से डेटिंग को लेकर कुछ सवाल पूछे जाने लाजमी थे, लेकिन ऋतिक ने इवेंट के दौरान स्मार्टली पूरी मीडिया को इस सवाल तक को पूछने नहीं दिया। लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड ने ऋतिक से एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के दौरान उनसे ये सवाल पूछ ही लिया और फिर क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। क्या आप ट्राई करेंगे ऋतिक यहाँ पहुँचे तो थे एक डेटिंग ऐप को लॉन्च करने, लेकिन उन्हें डेटिंग पर ही बात नहीं करनी थी। लगता है पिछले कुछ समय से एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज में घिरे रहे ऋतिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉशियस हो गए हैं। फुजोती सिंह, ज़ूम, मुंबई। आदित्य रॉय कपूर और फरहान अख्तर के बीच श्रद्धा को लेकर हुए झगड़े पर फरहान ने एक्सक्लूसिवली ज़ूम पर दिया क्लैरिफिकेशन और कुछ देर बाद ही इंटरनेट पर शेयर की आदित्य के साथ अपनी पिक्चर। आदित्य, फरहान और श्रद्धा के झगड़े की इनसाइड डिटेल्स फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। आदित्य कपूर फरहान अख्तर की लड़ाई में आया नया मोड़। श्रद्धा कपूर को लेकर दोनों में झगड़े की आई थी खबर और अब फरहान ने आदित्य के साथ झगड़े पर की ज़ूम से बात। There were a lot of buzz about you and Aditya had fight. Do you want to comment on it? On what? Aditya and your fight. Yeah, you all only write the news and you all only should comment on it. So there is nothing like that? Absolutely, you should ask Aditya. जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ दिनों पहले ये रिपोर्ट्स आई थी कि विशेष फिल्म्स के 30 इयर्स कंप्लीट होने पर श्रद्धा और उनके एक्स आदित्य साथ आए थे और श्रद्धा की अपने एक्स के साथ बॉन्डिंग और क्लोजनेस रिपोर्टेडली फरहान को नहीं आई थी पसंद और उन्होंने आदित्य से श्रद्धा को लेकर की थी फाइट। जिसके बाद रिपोर्ट्स ये भी आई कि श्रद्धा अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड फरहान से मिली और आदित्य और उनके बीच की लड़ाई को खत्म करवाने की कोशिश की। और रिसेंटली फरहान को हमने एयरपोर्ट पर किया स्पॉट और उनसे आदित्य के साथ हुए झगड़े पर किया सवाल, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। There were a lot of buzz about you and Aditya had fight. Do you want to comment on it? On what? Aditya and your fight. Yeah, you all only write the news and you all only should comment on it. So there is nothing like that? Absolutely, you should ask Aditya. यहाँ भले ही फरहान ने इस सवाल को टालते हुए झगड़े की बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की हो, लेकिन कुछ वक्त बाद ही फरहान ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया को उन्होंने आदित्य और अपने झगड़े पर सफाई देने की कर दी कोशिश। फरहान ने आदित्य के साथ अपनी पिक्चर पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, एंड दैट एज दे से इज दैट, RIP rumors, #last night, #chill times। अब फरहान ने इस ट्वीट से भले ही उनके और आदित्य के झगड़े पर क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की हो, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर फरहान को हमारे सवाल पूछने के बाद ही ऐसा दिमाग में क्या आया कि हड़बड़ी में उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि यही सच हो और फरहान और आदित्य के बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया हो। फॉर श्रद्धा सिंह, ज़ूम, मुंबई।
अर्जुन, दीपिका, ऐश्वर्या, कृति और अनिल कपूर के साथ कई स्टार्स को किया गया एयरपोर्ट पर स्पॉट। यहाँ किसके एयरपोर्ट लुक को मिला थम्स अप और किसके लुक ने किया सबको डिसअपॉइंट? लेट्स फाइंड आउट। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया आपके फेवरेट स्टार्स को। अर्जुन कपूर is back from London after wrapping the shoot of his movie मुबारका। Well, लंदन से मुंबई लौटे अर्जुन यहाँ दिखे in good mood। शूट बहुत अच्छी रही है। मैं आप सबसे कल मिलूंगा हाफ गर्लफ्रेंड के ट्रेलर। Talking about his airport look, Arjun kept it casual in an all-black attire with a hoodie, a tee with a teddy bear in a diaper print, and jeans with sneakers. डिम्पल ब्यूटी दीपिका पादुकोण बैंगलोर में एक इवेंट अटेंड करके पहुंची मुंबई। दीपिका was seen in a light-colored floor-length anarkali by Sabyasachi with yellow hand-painted floral pattern on it, teaming her look with jhumkis and bindi. ऐश्वर्या राय बच्चन को क्लिक किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर, along with her mother Vrinda Rai and daughter Aradhya. Aishwarya returns with Aradhya after immersing her late dad's ashes in Mangalore. IPL में अपनी sizzling performance देने के बाद कृति सैनन पहुंची मुंबई। She looked pretty in a brown layered maxi dress with big round sunglasses and a brown saddle bag, जहां उन्होंने की अपनी पहली live performance के बारे में बात। It went really well. It was the first time for a live performance in such a huge stadium. It went very, very well. You enjoyed a lot? Yeah, I enjoyed thoroughly. That was the main point of it. संजय दत्त को भी किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट, जहां उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म भूमि के बारे में की बात। So how the shooting is going for Bhumi? Very good, very good. So it's completed. तो सुनने में आपको कुछ इंजरीज आई हैं? वो चलता रहता है। कितनी कंप्लीट हो गई शूटिंग बाकी है? 5 दिन बाकी। फिल्म मुबारका की शूटिंग रैप अप करके मुंबई पहुंचे अनिल कपूर, जहां उन्होंने अपनी बेटी सोनम कपूर और अक्षय को नेशनल अवार्ड जीतने पर दिए अपने विशेस। इनके अलावा भी कई और सिलेब्स को शटरबग्स ने किया क्लिक। फॉर श्रद्धा सिंह, ज़ूम, मुंबई। टाइगर श्रॉफ और दिशा पत्नी का रिलेशनशिप अब लिव इन रिलेशनशिप में बदल गया है। टाइगर और दिशा रहने लगे हैं एक साथ एक घर में। क्या टाइगर दिशा का रिलेशनशिप पहुंच गया है नेक्स्ट लेवल पर? टाइगर श्रॉफ और दिशा आए एक साथ एक ही आशियाने में। टाइगर पहुंचे रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा के साथ रहने उनके घर। क्या टाइगर दिशा रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में? जी हाँ, अकॉर्डिंग टू अ क्लोज सोर्सेज, टाइगर श्रॉफ पहुंच गए हैं अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा के अपार्टमेंट में उनके साथ रहने। अपेरेंटली टाइगर दिशा के अपार्टमेंट पर बिताते थे अपना काफी वक्त, जिसके बाद खबर ये आ रही है कि उन्होंने फाइनली दिशा के साथ रहने का बना लिया है मन और पहुंच गए उनके अपार्टमेंट में। खबर तो ये भी मिली है कि टाइगर अपने कुछ जरूरी स्टफ ले आए हैं दिशा के अपार्टमेंट में और धीरे धीरे बाकी सामान भी, और कुछ दिनों बाद यहाँ वो कर लेंगे पूरी तरह से शिफ्ट। इस डेवलपमेंट से तो ये साफ हो गया है कि टाइगर और दिशा है एक दूसरे के प्यार में, जिसे ये दोनों हमेशा से करते आए हैं डिनाई। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। जब दीपिका रणबीर के साथ रिलेशनशिप में थी, तब रणबीर की मॉम के साथ उनकी प्रॉब्लम की न्यूज हर जगह थी। लेकिन रणबीर से ब्रेकअप के बाद सडनली दीपिका होने लगी है नीतू कपूर से क्लोज, वो भी बहुत ज्यादा क्लोज। आप भी देखिए। दीपिका पादुकोण आ रही है अपने एक्स रणबीर की मॉम नीतू कपूर के क्लोज। रणबीर कपूर के साथ भी दीपिका की बॉन्डिंग हो रही है स्ट्रॉन्ग। कुछ दिनों पहले नीतू कपूर के साथ दीपिका का ये पिक्चर हुआ था इंटरनेट पर वायरल। इस पिक्चर में दीपिका और नीतू कपूर की बॉन्डिंग ने सबको शॉक कर दिया था। और खबर है कि दीपिका रणबीर के साथ मिलकर उस चैरिटी को सपोर्ट करने वाली हैं, जिसे नीतू कपूर सपोर्ट करती हैं।
According to reports, Ranbir और दीपिका have contributed outfits to a charity that नीतू कपूर supports. यानी नोबल कॉज में नीतू कपूर को रणबीर के साथ अब दीपिका का भी सपोर्ट मिल गया है। वैसे यहाँ गौर देने वाली बात ये है कि ये वही नीतू कपूर और दीपिका पादुकोण हैं, जिनके बीच प्रॉब्लम्स की खबरें एक वक्त पर हर जगह छाई हुई थी। जब रणबीर दीपिका को डेट कर रहे थे, तब नीतू कपूर दीपिका को पसंद नहीं करती थी और ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा भी गया था। ऐसे में रणबीर से अलग होने के सालों बाद दीपिका का फिर से नीतू कपूर के करीब होना काफी शॉकिंग है। वैसे खबरें रणबीर और दीपिका के भी नजदीक होने की हैं, लेकिन ये नजदीकियां सिर्फ ब्रेकअप के बाद की दोस्ती है या कुछ और, इस पर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। वानी कपूर को उनके मेंटोर आदित्य चोपड़ा ने दी है खास एडवाइस। वानी को कहा है कि वो बढ़ाए बी टाउन स्टार्स के साथ दोस्ती। क्या मेंटर आदित्य की ये एडवाइस वानी के स्ट्रगलिंग करियर को करेगी हेल्प? बेफिक्रे के डिबैकल के बाद वानी कपूर हो गई हैं गायब। वानी की ना तो किसी फिल्म की न्यूज आ रही है और ना ही पार्टीज और इवेंट्स में वानी आ रही है नजर। ऐसे में वानी के करियर को लेकर उठने लगे हैं सीरियस क्वेश्चंस। और अब वानी के मेंटोर आदित्य चोपड़ा वानी के करियर को रिवाइव करने के लिए दे रहे हैं कुछ खास टिप्स। जी हाँ, आदित्य चोपड़ा चाहते हैं कि वानी बॉलीवुड सेलेब से बढ़ाएं दोस्ती, उनकी पार्टी से लेकर उनकी फिल्म्स के बारे में सोशल मीडिया पर करें बात। दरअसल सोर्सेज की माने तो आदित्य को लगता है कि वानी अब तक बॉलीवुड स्टार्स के साथ जेल नहीं कर पाई हैं और ये एक बड़ी वजह है कि वो न्यूज में नहीं बनी रहती। कहा जा रहा है कि आदित्य ने वानी से कहा है कि बॉलीवुड में मीडिया लाइमलाइट में रहने वाले स्टार्स को ही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पूछते हैं। ऐसे में उन्हें भी अब मीडिया लाइमलाइट में रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब आदित्य चोपड़ा ने एज अ मेंटोर वानी को दिया है स्टारडम का सबसे बड़ा ज्ञान। अब देखने वाली बात होगी क्या वानी कपूर आदित्य चोपड़ा की बात को फॉलो करके मीडिया लाइमलाइट में आने की कोशिश करती हैं या नहीं। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। क्या आलिया सिद्धार्थ का नाम आशिकी 3 के लिए हुआ फाइनल? रणवीर ने खुद को क्यों कहा सेक्स गॉड? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.